नमस्ते फ्रेंड, मैं अल्पा राठौड़ मुंबई से। और जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम सप्लीमेंट्री के बाद प्रोडक्ट के साथ आपसे बात करेंगे, राइट? तो मेरे लास्ट वीडियो में हमने वाई सप्लीमेंट्री, हमें अपने आहार में सप्लीमेंट्री फूड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में तो हमने बात की थी। तो आइए आज से हम जो वीडियो सेशन शुरू कर रहे हैं वहाँ पे हम आपसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम बात करते हैं विमेन हेल्थ के बारे में, हम बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में। तो आज से मैं आपको हर दिन एक नए नए प्रोडक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विमेन हेल्थ के साथ। सो अगेन आप सबको वेलकम है हमारे विमेन हेल्थ के सेशन में। जब हम विमेन हेल्थ की बात करते हैं तो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज फाउंड दैट कि हम बहुत मल्टीटास्किंग है। बहुत सारे काम हम लेडीज बहुत आसानी से कर लेते हैं और एक साथ 10-12 काम भी हम हैंडल कर सकते हैं विदाउट प्रेशर। लेकिन क्या ये सभी भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम किस चीज में हम रुक जाते हैं या हमारा ध्यान नहीं रहता, वो है हमारी सेहत। और इसीलिए मुझे ये टॉपिक हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि हमें हमेशा लेडीज के स्वास्थ्य और उनकी हेल्थ के बारे में भी बात करनी चाहिए। और इसीलिए आज हमारे जो ये प्रोडक्ट सेशन है उसकी शुरुआत ही मैं आपके साथ हमारे विमेन हेल्थ से करवाने कर रही हूँ। आइए तो बात करते हैं विमेन हेल्थ में सप्लीमेंट्री फूड का इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम विमेन हेल्थ की बात करते हैं तो हमें विमेन की एक लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। एक लेडीज की लाइफ में दो पड़ाव ऐसे आते हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस होते हैं। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहला पड़ाव आता है हमारे मेनोपॉज का, राइट? जब भी हमारे मंथली साइकिल से की शुरुआत होती है। एंड सेकेंड होता है हमारा मदरहुड, जब प्रेगनेंसी हम कंसीव करते हैं। ये दो चीजें ऐसी है हमारे लाइफ साइकिल में जहाँ पे बहुत मेजर फिजिकल चेंज होता है, इमोशनल चेंज होता है और साइकोलॉजिकल चेंज भी होता है। समटाइम्स ये चेंजेस हमारे साथ स्ट्रेस भी लेके आते हैं और कहीं ना कहीं यही स्ट्रेस हमें डिसऑर्डर और डिजीज जोन में आगे लेके जाता है, राइट? तो ये तो तय है कि ये सभी चीजें हमें फेस करनी ही है। तब क्यों ना अपने आप को फिट एंड फाइन रखे, आहार में कुछ ऐसी चीजों को अपनाए। सप्लीमेंट्री में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिनका हम इस्तेमाल करें कि जहाँ पे ये जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो मेजर चेंजेस को हम आराम से अडप्ट कर ले, आसानी से हम ओवरकम कर ले। तो आइए मिलवाती हूँ कौन से ऐसे सप्लीमेंट्रीज हैं जो हमें ये दौरान हमारे स्वास्थ्य को फिट रखने में मदद करेंगे, राइट? तो आइए बात करते हैं वुमेन हेल्थ की, जहाँ पे हमारी लाइफ साइकिल में जब एक बेटी पैदा होती है तब से लेके अगर हम हमारी लाइफ साइकिल को देखें तो 13 से 14 साल, यानी कि जब हम टीनेज में एंटर होते हैं, एडोलेसेंट की शुरुआत होती है, तब बहुत सारे फिजिकल चेंज होते हैं और यही फिजिकल चेंज के साथ बहुत सारा साइकोलॉजिकल चेंज और स्ट्रेस भी साथ में लेके आता है। यहाँ ये पीरियड है कि जहाँ पे हम जाते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ओर, राइट? हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो जाती है। सो 13 से लेके करीबन 50 साल की उम्र का दौर ऐसा है जहाँ पे हमें ये हर एक चीज को अपनाना है और उसी के साथ हमारी बाकी की जो एक्टिविटीज है उनको कैरी करना है। किसी किसी के लिए ये बहुत इजी होता है, किसी किसी के लिए ये चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो वहां पे अगर थोड़ा सा सप्लीमेंट्री फूड का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सप्लीमेंट्री हमें मदद करती है। जैसे मैंने बताया कि यही जो फिजिकल चेंज है वो बहुत सारा स्ट्रेस, समटाइम टेंशन,
पेन लेके आती है और यही हमें लेके जाती है डिजीज की ओर। नॉर्मली विमेन्स कौन कौन से डिजीज फेस करती है, उसमें मेजर जहां तक मैंने सुना है वहां पे आता है अमोनिया, एनीमिया, थायराइड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी, ऑस्टियोपोरोसिस, यूटीआई एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ये एक कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है विमेन के लाइफस्टाइल में, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पहले कहीं ना कहीं एक सर्टन एज के बाद हम फेस करते थे, लेकिन आजकल ये इतने कॉमन हो गए हैं कि बच्चे थायराइड के साथ पैदा होने लगे हैं, कैंसर कॉमन डिजीज हो गया है, कार्डियोवैस्कुलर हमने इजीली एक्सेप्ट कर लिया है। पीसीओडी की बात करूं तो आज अगर हम 10 महिलाओं से बात करें तो 10 में से 9 महिला ऐसी होंगी जो पीसीओडी के प्रॉब्लम को फेस कर रही है। मतलब ये चीजें हैं वो कितनी इजीली हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम इसे फेस कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसे ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए? 20-25 साल पहले की बात करूं, जब हमारे दादा दादी और नाना नानी थे, तब हमारी जो दादियां थी वो कितने बच्चे पैदा करती थी, लेकिन कभी पीसीओडी का प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, कभी उनके यूट्रस में या ब्लैडर में सिस्ट नहीं पाया गया है, शायद उन्होंने थायराइड का नाम भी नहीं सुना होगा। और आज पीसीओडी कॉमन हो चुका है, बच्चे थायराइड के साथ पैदा होने लगे। एनीमिया वुमेन्स का एक कॉमन डिजीज है। सो यहाँ पे ही अगर हम सप्लीमेंट्री फूड का सपोर्ट लेते हैं तो मेजर ऑफ द ये जो डिजीज जोन हमारे लिए कॉमन हो चुके हैं उसे हम ओवरकम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपसे कौन कौन सी सप्लीमेंट्री है जो हमें हमारे बास्केट में ऐड करना जरूरी है। आज आपसे सिर्फ एक ही सप्लीमेंट्री के बारे में बात करूंगी और ये मेरी सबसे फेवरेट है। यस, मैं आपसे बात कर रही हूँ शतावरी के बारे में। शतावरी एक बहुत ही जाना माना आयुर्वेदा का एक्सेप्ट किया हुआ सप्लीमेंट्री फूड है, राइट। जो बहुत ही, शतावरी को इसीलिए कहा जाता है क्वीन ऑफ हर्ब। आपको पता है क्यों इसे क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है? क्योंकि एक विमेन की जो मिनरल्स और रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स और विटामिन की, उसमें से 90% मिनरल्स की रिक्वायरमेंट शतावरी कंप्लीट करता है और इसीलिए शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब कहा गया है कि हमारी मेजर जो जरूरत है वो शतावरी में से कंप्लीट होती है। सो अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं और फिट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शतावरी को हमारे हेल्थ बास्केट में ऐड करना बहुत जरूरी है। कंपलसरी हर एक लेडीज को शतावरी सबसे पहले कंज्यूम करना है। और एज अ मदर तो मैं कहती हूँ कि एज अ मदर हमारी सबसे पहली गिफ्ट हमारी बेटियों के लिए भी शतावरी होनी चाहिए। जैसे ही हमारी बच्चे एडोलेसेंस में एंटर करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वहां पे उन्हें इजीली गोइंग हो सके उसके लिए शतावरी उनके बास्केट में ऐड करवाइए। सो शतावरी हमारे आयुर्वेदा में बहुत सालों से, मोर देन 1000 साल से ये यूज किया जाता है। हार्मोनल्स बैलेंस को सही रखने में अगर कोई हर्ब है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो है शतावरी मैक्स। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो फेस करता है वो है विमेन्स। तो इसीलिए हमारे बास्केट में शतावरी मैक्स को ऐड करना ये सबसे प्रायोरिटी में है और इसीलिए ये प्रोडक्ट के बारे में आज सबसे पहले मैं आपसे बात करने आई हूँ। और उसी के साथ शतावरी हमें सपोर्ट कहाँ करता है? हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सपोर्ट करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमें हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोनल फंक्शनल में हमें मदद करता है। तो शतावरी के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं कि ना ही हमारी 90% रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है, बट उसी के साथ हमारी इंटरनल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में शतावरी मदद करती है। शतावरी जो है उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे रेगुलेट करती है और उसी के साथ वो हमारी पीसीओडी के प्रॉब्लम से, स्टमक एक है पीरियड्स के दरमियान,
उसमें भी ओवरकम करने में मदद करती है। बहुत सारे लेडीज ब्लोटिंग स्टमक से फेस करते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी स्टमक बहुत बाहर रह जाता है, राइट। स्टमक हमेशा फुला हुआ या अनकंफर्टेबल रहता है, तो उसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो वहां पे भी ये शतावरी मैक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नरिश करने का काम शतावरी करती है। समटाइम्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम मूड स्विंग को फेस करते हैं, बहुत कभी कभी इरिटेट होता है, सडनली मूड चेंज हो जाते हैं। तो ये मूड स्विंग जो होते हैं उसे कंट्रोल करने में भी शतावरी हमें मदद करती है। और उसी के साथ जैसे मैंने कहा कि मेजर जो एस्पेक्ट है, मेजर 2 चेंजेस है हमारी लाइफ में, जहाँ पे हमारे मंथली साइकिल शुरू होते हैं, हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होते हैं, और सेकंड है प्रेगनेंसी का, राइट। तो प्रेगनेंसी के बाद, बेबी बर्थ के बाद सबसे ज्यादा कहीं महिलाएं फेस करती है वहां पे हो मिल्क प्रोडक्शन का, राइट। तो अच्छे मिल्क प्रोडक्शन में भी शतावरी बहुत सपोर्ट करती है। तो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी के बाद शतावरी कंज्यूम करना जरूरी है। इससे बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है और हमारा बेबी हेल्दी रहता है। तो शतावरी के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं और इसीलिए हमें शतावरी को हमारे बास्केट में ऐड करना बहुत जरूरी है। अब ये शतावरी को कंज्यूम कैसे करेंगे, लेंगे कैसे, राइट। तो शतावरी को हमें दिन में 3 बार खाने के बाद कंज्यूम करना है, कम से कम 4 से 6 महीने तक। अब सोचिए 4 से 6 महीने का ये शतावरी का डोज आपको करीबन 1.5 से 2 साल की अच्छी हेल्थ देता है। तो क्या इतना हम अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए नहीं कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एज अ लेडी अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे बास्केट में ऐड करना है वो है शतावरी मैक्स। और एज अ मदर सबसे अच्छा गिफ्ट हमारी बेटियों के लिए है शतावरी मैक्स। जैसे ही एडोलेसेंट में एंटर होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होती है, उनके बास्केट में ये शतावरी को ऐड कीजिए, जो आगे जाके इन्हें बहुत अच्छी हेल्थ देने वाला है, राइट। शतावरी अभी कौन नहीं ले सकता है, राइट। जिनको एलर्जी है शतावरी की, बस वही एक कॉन्ट्रोडक्टिव पॉइंट है शतावरी का कि जिन्हें इनकी एलर्जी है वो ये नहीं ले सकते। उसके सिवा हर कोई शतावरी को कंज्यूम कर सकता है। खाने के बाद दिन में 3 बार हमें ये कंज्यूम करना है। होप सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। अगर अच्छी लगे फ्रेंड्स तो मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सक्सेस क्रिएटर को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए। सो आने वाली सीरीज में जितने भी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो हर एक प्रोडक्ट का आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से यूज कर सके और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। मैं अल्पा राठौड़ मुंबई से। Wish you well. Stay home, stay safe.